This is our third video on financial market. Previously, I was recording the video for non-profit organization. मेरा ऑडियो काम नहीं कर रहा था, इसलिए दो वीडियोस मेरी खराब हो गई. बट कोई बात नहीं, हम लोग फिर एनपीओ का मैं कल बना दूंगा. बट आज हम फाइनेंशियल मार्केट का टॉपिक है मनी मार्केट. तो मनी मार्केट डील्स इन अ शॉर्ट टर्म मनी. शॉर्ट टर्म मार्केट है. इसके इंस्ट्रूमेंट थोड़े कॉस्टली होते हैं और इसमें जनरली बैंक एंड आरबीआई पीपल डील करते हैं. एंड इट्स अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग फॉर 1 ईयर के बेसिस के अंदर ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है जनरली. एंड आम पब्लिक इससे थोड़ा अवेयर रहती है क्योंकि इट्स अ बिग इंस्ट्रूमेंट और थोड़े कॉस्टली होते हैं. इसकी कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है, सब आरबीआई इसको अंडरटेक करता है. आरबीआई का नाम होने की वजह से इट्स काफी हद तक सेफ है, सिक्योर्ड है. मनी के मामले में एश्योर्ड रिटर्न है, यू विल गेट एश्योर्ड रिटर्न. शॉर्ट टाइम के लिए है, रिस्क फैक्टर इसमें नहीं है जैसा कि आप लोग कैपिटल मार्केट में फेस करते हैं. तो इसके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास. क्विक नोट में हम इसको करते हैं और साथ में आज मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बीच का डिफरेंस भी एक बार कंसीडर करेंगे. तो फर्स्ट इज अ ट्रेजरी बिल. लिख लेते हैं, दिस इज अ डॉक्यूमेंट इशू बाय आरबीआई एंड इट्स अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. नेगोशिएबल मतलब आप इसको आगे किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, आप इसको बेच सकते हैं. इस पे नाम नहीं लिखा होता तो इट्स अ बियरर डॉक्यूमेंट. मतलब कोई भी इसको ले सकता है और आरबीआई से जाके इसको कैश करा सकता है ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी. एंड ये आपको डिस्काउंट पे मिलता है और रिडीम पार पर होता है. एंड सपोज करो कि वो डॉक्यूमेंट की फेस वैल्यू 25,000 है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं. गवर्नमेंट ने आपको वो डॉक्यूमेंट 24,000 में आपको दिया और जब मेच्योरिटी होगी तो आपको 25,000 पूरे मिल जाएंगे. दैट मीन्स विद इन जितना भी टाइम स्पैन होगा इसका, उसके अंदर आपको 1,000 रुपीज का प्रॉफिट इसके अंदर गेन होगा. दैट्स अ ट्रेजरी बिल. एंड इसमें आरबीआई का स्टैंप लगा है तो ऑब्वियस है इसमें फ्रॉड वाला इशू नहीं रहेगा या आपके पैसे डूब जाएंगे, ऐसा कुछ भी इसके अंदर इशू नहीं है. दिस इज ट्रेजरी बिल. नेक्स्ट टॉपिक है, वी हैव कमर्शियल पेपर. अब ऐसा है कि कंपनियों को, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, दे नीड द फंड फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए चाहिए होता है, उसके लिए वो शेयर और डिवेंचर इशू करते हैं. बट फॉर द टाइम बीइंग, सपोज करो ना 6-7 महीने की उनकी लिक्विडिटी क्राइसिस चल रहे हैं और उनके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है, सॉर्ट ऑफ थिंग नहीं है, उनके पास रेडी कैश नहीं है, लिक्विडिटी बहुत टाइट होगी, तो वो बैंक के पास नहीं जाते. जो कंपनियां होती हैं वो सीधा पब्लिक को ऑफर करती हैं ये डॉक्यूमेंट. जो उन्होंने, जैसे बैंक इनसे पैसा लेके, पब्लिक से लेके 6% ब्याज देता है और बैंक आगे कंपनियों से मान लो 15% चार्ज करता है, तो कंपनियों के लिए ये थोड़ा कॉस्टली है. तो कंपनियों ने सीधा पब्लिक के ऊपर डीलिंग करी और बोला उनको कि हम आपको 8.75% इंटरेस्ट देंगे. तो पब्लिक के लिए क्या बेनिफिट है? द पब्लिक विल गेट द मोर इंटरेस्ट देन बैंक. एंड कंपनियों के लिए क्या एडवांटेज है कि दे विल गेट द फंड्स एट द चीपर रेट. सिंपल. बट अब बैंक पे तो आपको एक ट्रस्ट होता है कि बैंक आपका पैसा लेके नहीं जाएगा, तो लोग कंपनियों में इतना जल्दी बिलीव नहीं करते हैं कि हम उनके पास एक फिक्स डिपॉजिट करवा दें और एक टर्म के बाद हमें 8.75 के परसेंट से इंटरेस्ट आएगा. सो ये वही कंपनियां इशू करती है जिनका मार्केट रेपुटेशन बहुत अच्छा होता है, ये क्रेडिट वर्थीनेस बहुत अच्छा होता है. जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, दे नीड फंड्स. उसके बाद श्री राम ट्रांसपोर्ट कंपनी हो गई, महिंद्रा फाइनेंस हो गया, बजाज कैपिटल हो गए. तो दीज कंपनियों पे हम इजीली ट्रस्ट कर सकते हैं, तो उनके पास से पैसा एक अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ विल गेट बैक. बाकी ट्रिपल ए कंपनियां इसमें होती हैं जिसको रेटिंग मिलती है.
कि जिसके हिसाब से आपका पैसा काफी हद तक सुरक्षित है वहां पर उनके पास। नेक्स्ट इज कॉल मनी। वी हैव द टॉपिक कॉल मनी। सपोज करो ये एक बैंक है और बैंक के पास आज लिक्विडिटी नहीं है, उसको अपना कैश मेंटेन करना है, उसके पास आज लिक्विड नहीं है। बैंक ने दूसरे बैंक को इन्फॉर्म किया कि आई नीड फंड्स ओवर अ कॉल, ओवर अ फोन, और दूसरे बैंक ने आपको कैश अरेंज करा कर दे दिया। एंड दिस टाइप ऑफ क्रेडिट तभी होता है जब बैंक के पास लिक्विडिटी उस कुछ टाइम के लिए शॉर्ट है, या बैंक अपना सीआरआर मेंटेन नहीं कर पा रहा, या एसएलआर मेंटेन नहीं कर पा रहा, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो या कैश रिजर्व रेशो। बैंक दूसरे बैंक को फंड्स के लिए कॉल अप करता है, और जो भी रेट डिसाइड होता है वो भी फोन पर होता है, तो इसलिए हम उसको कॉल रेट कहते हैं। तो इसमें लोन देने वाला भी बैंक होता है, लोन लेने वाला भी बैंक होता है। तो जो भी डीलिंग होती है वो ओवर द फोन होती है, इसलिए हम इसको कॉल मनी का नाम दे देते हैं। तो दैट्स वेरी इजी टॉपिक। एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। देखो इट्स इट्स आल्सो शॉर्ट टर्म डॉक्यूमेंट। ये हम जनरली सपोज करो कि आई एम अ बैंक, आई एम अ बैंक, एक आसान भाषा में बात करते हैं। आई एम अ बैंक, और आपके कुछ पैसे मेरे पास पड़े हैं, और मैं भी इस हालात में नहीं हूँ कि मैं आपको वो रिटर्न कर पाऊँ, मतलब अमाउंट थोड़ा बड़ा है। तो आपने आगे किसी को देने होंगे, तभी आप मेरे पास आए हो कि आपको अपने पैसे की जरूरत है। तो बैंक ने आपको एक सर्टिफिकेशन दे दिया कि आप ये सर्टिफिकेशन उसको जाके दे देना कि आपका पैसा मेरे पास पड़ा है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। बैंक आपको ये सर्टिफिकेशन दे रहा है, ये कह रहा है कि आपका फंड्स मेरे पास सुरक्षित है, अभी मेरे पास लिक्विडिटी टाइट है, मैं आपको कुछ टाइम के बाद फंड्स अरेंज करा दूंगा। तो इस तरह से लार्ज अमाउंट की ट्रांजेक्शन भी हो गई। मतलब आपको पैसे की जरूरत थी तो आपने बैंक से बोला, तो बैंक ने मना कर दिया, बैंक ने आपको सर्टिफिकेशन दे दिया कि आप जाके ये श्योरिटी ले लो कि हम पेमेंट दे देंगे, आप आगे ये सर्टिफिकेशन दिखा देना। तो दिस इज कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। एंड कमर्शियल बैंक इशू करते हैं, जैसे मेरे को इशू करा, फिर मैंने, मेरे को मेरे पैसे थे, मेरे पैसे की जरूरत थी, तो मैंने वो पैसे आगे वो डॉक्यूमेंट इशू कर दिए। इट्स इट्स काइंड कि बैंक की एश्योरेंस है पीछे, बैंक इज प्रोवाइडिंग मी कि इस बंदे, जैसे मेरा कोई काम है, मेरा काम आगे एक्सेप्ट हो जाएगा, बिकॉज बैंक इज गिविंग एश्योरेंस टू अस। दिस इज द पॉइंट कि ऐसा तब होता है कि जैसे मार्केट में उधार की बहुत ज्यादा जरूरत है, और आपके पास पैसे शॉर्ट है, तो बैंक इस तरह का आपको एश्योरेंस दे सकता है। दैट इज कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक है कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल इज वेरी इजी। आप लोगों ने अपनी 11th में भी पढ़ा होगा कि एक पार्टी ए गुड्स बेचे किसको, बी को। आपने गुड्स बेचे बी को, और बी आपको क्या कह रहा है कि मैं अभी पेमेंट नहीं दे सकता आपको फिलहाल के लिए। तो एक डॉक्यूमेंट होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, और जिसे बिल रिसीवेबल और बिल पेबल कहते हैं। तो उसमें बी ने आपको एक बिल दे दिया कि आई विल पे आफ्टर 3 मंथ्स, और ए इस बात पे एग्री करता है, दोनों के आपस के बीच में एग्रीमेंट है। तो ए के पास बिल रिसीवेबल है, सो ए जाता है अपने बैंक के पास, ए को फंड्स की जरूरत है, तो ए अपने बैंक से जाके उसको कैश करवा लेता है। मान लो 1000 का बिल है, आपने बी बैंक को दे दिया, बैंक ने आपको उसी वक्त 990 रुपीज दे दिए, या मान लो 900 रुपीज दे दिए, बैंक ने 100 रुपीज उसमें से काट लिया एज कमीशन। तो जब मेच्योरिटी डेट आएगी तो बैंक विल गेट द पेमेंट फ्रॉम बी। सिंपल। तो बैंक ने आपको एक तरह से 90 डेज का क्रेडिट दे दिया, और आपके लिए ये सुख हो गया कि आपको पेमेंट इमीडिएटली मिल गई। जहां 3 महीने आप वेट कर रहे थे, आपकी जगह बैंक वेट कर रहा है, और 100 रुपीज की कॉस्ट पे आपको फंड्स उसी वक्त कैश हो गए। तो ये पॉइंट है कमर्शियल बिल का। सो एज पर कमिटमेंट, एंड वी विल डू द मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट का डिफरेंस, और डेफिनेटली मैं कल कोशिश करूंगा कि एनपीओ के, मैंने टीएस गिरवाल के कुछ क्वेश्चन छाटे थे, मैं वो निकाल दूं। और दोनों दोनों वीडियोस मेरी खराब होगी बिकॉज ऑफ माइक। तो आज हम डिफरेंस करते हैं कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। वेरी इजी, बहुत शॉर्ट टर्म टॉपिक, एंड इसके बाद सेबी का टॉपिक विल डू इन द नेक्स्ट।
SEBI will be the last topic. We are doing capital market and money market में difference. पहली बात participants की बात करते हैं. जनरली जो कैपिटल मार्केट होती है उसके अंदर पब्लिक भी डीलिंग करती है, तो फर्क इतना ही हम इसको कंसिडर करते हैं कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के अंदर. मनी मार्केट में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डील करते हैं और कैपिटल मार्केट में एक पब्लिक और इन्वॉल्व हो जाती है. तो कैपिटल मार्केट में छोटे पार्टिसिपेंट्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं. दूसरा पॉइंट इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट अभी आपने देखे ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज एंड कॉल मनी. और कैपिटल मार्केट में आता है शेयर, डिवेंचर, म्यूचुअल फंड, मतलब बहुत सारी स्कीम्स हैं अब तो. और म्यूचुअल फंड्स भी बहुत डिफरेंट काइंड के मार्केट के अंदर हैं. तो ऑल मनी मार्केट इज. बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की. मैंने पहले ही कहा था कि मनी मार्केट थोड़ा कॉस्टली है, जबकि कैपिटल मार्केट में आपको इंस्ट्रूमेंट जो शेयर होता है वो 10 रुपए का भी मिल जाएगा, 20 का मिल जाएगा, 50 का मिलेगा, 50,000 का भी मिलेगा. तो कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट कम होती है और मनी मार्केट की इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है. ड्यूरेशन की बात करें तो मनी मार्केट विद इन 1 ईयर यू विल गेट द कैश, शॉर्ट टर्म के लिए होता है. और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म. In case you get a profit immediately, you can withdraw your money, but generally capital market को हम एक investment के नजरिए से देखते हैं for a longer term के लिए. Capital market is a longer term. This was the fourth point. And fifth वाला point एक और है, liquidity. Money market is much liquid, क्योंकि money market में आपको surety है कि आपको payment आ जाएगी within 1 year. लेकिन शेयर मार्केट में आपको कोई सिक्योरिटी नहीं है. आपको कैपिटल मार्केट में कोई सिक्योरिटी नहीं है कि आपको 1 साल में पैसे आएंगे, 2 में आएंगे, 3 में आएंगे. तो कैपिटल मार्केट में लिक्विडिटी अभी डिपेंड करता है कि मार्केट कैसे रिस्पॉन्स कर रही है आपको. कैपिटल मार्केट इज लेस लिक्विड. सेफ्टी ऑब्वियस है. कैपिटल मार्केट में सेफ्टी अगर हम बात करें तो सेफ्टी दोनों में है पैसे की. हाँ, लेकिन अगर हम रिस्क की बात करें तो कैपिटल मार्केट इज मोर रिस्की. More risky in the sense कि if you invested in a company 50,000 you invested and अचानक से कंपनी को कुछ नुकसान हो गया, कुछ न्यूज आ गई, तो अचानक से कंपनी डाउन हो गई एंड आपको प्रॉफिट की जगह लॉस होने स्टार्ट हो गए. कैपिटल मार्केट में ऐसा हो सकता है, लेकिन मनी मार्केट में यू विल गेट द श्योर रिटर्न. तो मनी मार्केट इज मच सेफ. एक्सपेक्टेड रिटर्न. अब कैपिटल मार्केट में रिस्क ज्यादा है तो ऑब्वियसली रिवॉर्ड भी ज्यादा है. तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आपने 1,000 रुपए का शेयर खरीदा है और विद इन 1 ईयर वो 4,000 का हो गया. इट्स अ बिग गेम. तो रिटर्न भी ज्यादा है. तो अगर आप रिस्क लेते हैं तो रिटर्न ज्यादा मिलेगी. तो कैपिटल मार्केट रिस्की भी है और रिटर्न के मामले में रिटर्न्स भी ज्यादा देती है, जबकि मनी मार्केट सेफ है और रिटर्न्स कैपिटल मार्केट के मुकाबले उसके अंदर कम है. So that was the small topic today. I think 10 या 12 मिनट से कम का ही टॉपिक है. So I'm trying to give the video in a less shorter video so that you people can easily watch and see this and what's going on, and you can repeat the topic again and again. बार बार उसको देख सकते.